श्री गुरु नानक देव जी ने देखा कि नहीं, समाज में जो जाति की एक जो व्यवस्था है जिसके कारण से यहाँ तक आ गया था कि सबकी जो है वो शमशान अलग होंगे, एक पानी के कुएं अलग होंगे, और इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब एक दूसरे को के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। तथाकथित जो उस वक़्त जो उच्च समाज के जो ये हमारे आचार्य हैं, वो तथाकथित छोटी जाति के शादी ब्याह करवाने भी जाकर के वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये सारी बातें जो उसमें हुई ना, तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले तो मैं जाति प्रथा का विरोध करता हूँ। 1675 में 11 नवंबर को दिल्ली में, जहाँ पर इस वक्त गुरुद्वारा शीशगंज मौजूद है, वहाँ पर उनके जब प्राण लिए गए तो उसके साथ उनके 3 शिष्य, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, यही प्रश्न उनके सामने रखा गया था कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। तो नहीं किया। एक शिष्य को रुई में जो है वो लपेट करके जला दिया गया, एक को खौलते जो है वो पानी में जो है वो जला कर मारा गया, एक को आरे से चीरा गया। लेकिन उसके सामने, गुरुजी के सामने ये सारे बलिदान हुए। गुरुजी को कहा गया कि आप बोलो नहीं, तो उनका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया गया। तो ये तो 100-150 साल में जितने भी बलिदान हुए तो वो तो ये इसीलिए हुए कि इस्लाम स्वीकार करो, नहीं करेंगे। यदि हमारे लोग उस समय ये सोच करके कि विदेशी आए हैं, विदेशियों को भगाना है, हमको एक सूत्र में रहना है, ये बात हुई होती तो भारत का इतिहास उस समय कुछ अलग होता। सबसे पहले तो सिख इतिहास में जो उस वक़्त के हमारे इतिहासकार थे, उनकी पुस्तकों को साइट में उन्होंने करवा दिया। भाई गुरदास जी की वारा आज सर्वोत्तम ग्रंथ है, जो स्वयं कुंजी हैं, गुरु ग्रंथ साहब लिखा, उन्होंने लिखवाया गुरु अर्जन देव जी ने उनसे। उनकी भाई गुरदास जी की वारा जो है वो उसमें आता है ये कि वाहि गुरु का मतलब क्या, व से विष्णु, ह से हरि, ग से गोविंद, र से राम। ठीक है, तो साइड में करवा दिया उसको। ठीक है, फिर उसके बाद में स्वरूपदास भल्ला की महिमा प्रकाश ग्रंथ को साइड में करवा दिया। उसके बाद में सूरज प्रकाश ग्रंथ भाई संतोख सिंह जी का, उनको वापस साइड में करवा दिया। तो क्या किया, अब बोला उसको वो एक काम करो, एक वहाँ से कनिंगम को बुलाया, ग्रंथ लिखो, फिर उसके बाद ट्रम्प को बुलाया, कामयाब नहीं हुआ। आखिर में मैकॉलिफ से उन्होंने सिख इतिहास लिखो। एकात्म जो हमारा विचार है उसमें किसी प्रकार से एक भेद पैदा किया जाए, इसलिए उन्होंने किया। और अगर उनके ट्रैप में हम फंस गए तो उनकी योजना कामयाब होती है, उनके ट्रैप में हमने फंसना नहीं है। ठीक है, वैसा ही बात दिल्ली में भी लाल किले में हुआ। कुछ लोगों ने आकर के वो खालिस्तान के नारे लगाए होंगे, कुछ लगाया होगा, उसको हम वैचारिक रूप से ये नहीं कह सकते कि वो पूरे किसी प्रकार से भी किसी सिख विचारधारा या सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे लोग हैं, वो करेंगे। नमस्कार, मायम टीव्हीच्या अनफिल्टर्ड गप्पा या कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं स्वागत। मी ओमकार मुळे, कॅमेरा आहे साक्षात सावंत। भारतीय इतिहासाच्या पानांवर जेव्हा जेव्हा धर्म, राष्ट्र आणि मानवतेवर संकट आलं, तेव्हा शीख समुदायाने आपल्या शौर्याने आणि बलिदानाने या मातीचं कायम रक्षण केलं। गुरु नानक देवजींच्या आध्यात्मिक समतेपासून सुरू झालेला हा प्रवास गुरु गोविंद सिंहांच्या खालसा संकल्पनेपर्यंत एका महान राष्ट्रवादाचं प्रतीक बनला। आज आपण अशाच एका महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करणार आहोत, जो केवळ पंजाबपुरता सीमित न राहता संपूर्ण भारताच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक एकतेशी जोडलेला आहे। या ऐतिहासिक, राजकीय आणि सामाजिक संघर्षाबाबत मागोवा घेण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत राष्ट्रीय शीख संघटचे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री आणि महाराष्ट्र सरकारच्या पंजाबी साहित्य अकादमीचे पूर्व फाउंडर चेयरमन राजन खन्ना जी। नमस्कार राजन जी। राजन जी, शीख पंथ के शीख समुदाय में संगठित होने के पीछे मुख्य सामाजिक और राजनीतिक कारण क्या थे? देखिए, सनातन परंपरा में भारत का जो इतिहास है वो वैदिक इतिहास से लेकर आज तक, उसमें समय समय पे बहुत महापुरुष हुए, अलग अलग उसमें विचार जो हुए। यही हमारी महानता भी है संस्कृति की, कि कहीं पर हम जड़ नहीं हुए, हम सदैव चेतन रहे। उसी चैतन्य का प्रतीक था कि वैदिक जो हमारा समय था, उसके बाद में बौद्ध भी रहे, महावीर जैन हुए, श्री गुरु नानक देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनका जो समय था, गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ 1469 में,
वो समय भारत का एक राजनीतिक तौर से बहुत ही एक हमारे ऊपर विषम परिस्थिति का समय था, क्योंकि उससे पहले का हमारा एक इस प्रकार से इतिहास रहा कि अलग अलग प्रकार के जो विचार थे उनको स्थान भारत में मिलता रहा, और यहाँ तक के जो बाहर से विदेशी लोग भी जो पहले शुरू में आते रहे, मान लीजिए यवन आए तो वो वहाँ के आकर के यहाँ के रंग में रंग गए, हूण आए, शक आए, तो वो उन्होंने यहाँ की हमारी जो संस्कृति है उसको उन्होंने जो है अंगीकृत कर लिया। लेकिन ये जो समय था गुरु नानक साहब के समय का, उस समय जो इस्लाम जो सेमेटिक जो रिलीजन्स हैं उनका क्या है कि उनकी एक एक्सक्लूसिव जो है विचारधारा है, या तो हम हैं तो हम ही हैं, आप नहीं हो। तो उसमें निरंतर जो आक्रमण हो रहे थे भारत में इस्लामी विचारधारा के, तो उस समय गुरु नानक साहब के समय एक जो बहुत बड़ी घटना होती है कि बाबर 1500 तो करीबन 23 से उसने यहाँ पर आक्रमण शुरू किए, तो पानीपत का पहला जब युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ में, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है गुरु नानक देव जी का जो पूरे उस समय की सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक वातावरण का चित्रण करता है। वो है खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई कुरलाने तैं की दर्द ना आया। ये है कि कितना अत्याचार बाबर ने उस वक्त भारत में किया, और वो परमपिता परमात्मा से जो है वो एक प्रार्थना कर रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी कि हे ईश्वर, तुमको जब इतना अत्याचार कर रहा था तो तुमको दर्द आया नहीं हमारे लोगों के ऊपर, हिंदुस्तान के लोगों पे, जो खुरासान को जो इलाका था उस वक्त, उसको बसाने के लिए भारत के जो उस वक्त हमारा उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र जहाँ बाबर पहले आया था उस पर कितना बड़ा अत्याचार किया। तो ये एक सारी एक बात को की तरफ इंगित करता है कि जो उस वक्त की जो हमारी राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थिति बन चुकी थी, अब उस वक्त उन्होंने देखा कि फिर समाज की कमियां जो हैं उनके ऊपर उनका ध्यान जाना शुरू हुआ कि हम अपने समाज की कमियों को दूर करेंगे तो इस प्रकार से जो ये बाहर के आतताई आ रहे हैं, जो आक्रामक आ रहे हैं, उनका सामना करने के लिए और अपनी जो सत्यता के ऊपर आधारित हमारा सनातन है उसकी रक्षा करने के में हम तभी जो है वो सशक्त होंगे कि जब हमारी कमियों को दूर करेंगे। फिर उन्होंने देखा तो उस वक्त और के समाज के जो अग्रणी हैं, जो समाज के नेतृत्व करने वाले हैं, तो उनको उन्होंने किस प्रकार से कई ऐसे जो आज के संदर्भ में है, क्योंकि मैं तो क्या एक समयबद्ध चलूंगा तो थोड़ा सा समय में मैं बताऊंगा। एक लोग उस वक्त जो थे अपने जो तपस्वी थे, जो योगी थे, वो समाज का परित्याग कर रहे थे और समाज का परित्याग कर रहे थे अपने एक व्यक्तिगत मोक्ष के लिए। अच्छा। तो उनका कहना था कि व्यक्तिगत मोक्ष जो है ना वो आज की संदर्भ में आपका जो है उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो दो उनकी संगोष्ठियां आती हैं, एक वो हिमालय में गए तो वहाँ सिद्ध योगियों के साथ में उनकी, और ये पूरा वर्णन है सिद्ध गोष्ठ करके, एक पूरा का पूरा अध्याय है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब वो वहाँ गए तो सिद्ध योगियों के साथ में उनकी बातचीत हुई तो सिद्धों ने कहा कि भाई आप भी तो क्या है कि ईश्वर के परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आप ही हमारे साथ आके मिल जाओ हैं। तो आप तो उन्होंने उसको उनका जवाब दिया नहीं, समाज को इस वक्त नेतृत्व की आवश्यकता है, समाज का परित्याग जो है आपको नहीं करना चाहिए, समाज के अंदर रह करके, क्योंकि इतना ज्यादा जो समाज में जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए आप जैसे अग्रणी व्यक्तियों की आवश्यकता है, और आप समाज का परित्याग करके हिमालय की कंदराओं में आकर के बैठ गए हैं। तो ये तो एक उनके साथ में मैंने संक्षेप में बताया। दूसरा एक अचल बटाला करके पंजाब में जगह है, वहां पर भी उनकी सिद्धों के साथ में जो है वो बात हुई। गुरु नानक साहब ने हमेशा जो है वो एक जोर रखा कि आप गृहस्थ जीवन में रह करके भी जो है वो भगवत प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं, उसके लिए समाज नहीं छोड़ना। तो उनका जो एक सिद्धांत था, किरत करो, वंड छको,
और नाम जपो। किरत करना, कर्म करना, मतलब गीता का कर्म योग का जो सिद्धांत है उन्होंने बहुत सीधे साधे एक जन भाषा में ला करके लोगों के सामने रख दिया। वंड छोको मतलब बांट के खाओ, ठीक है। और तीसरा उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो उन्होंने दिया नाम जपो, कि बिना नाम के, क्योंकि फिर क्या होगा कि अपने अंदर अगर इस प्रकार से अहम जागृत हो जाता है कि हर बात मैंने की, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है कि वो जो स्थिर प्रज्ञ का गीता का सिद्धांत है कि आप जो है एक काम करते हैं तो उसमें आपका ज्यादा करके अगर आपका अहम उसके ऊपर प्रभावी हो जाता है तो इतना यश नहीं मिलता। तो उन्होंने नाम जपने का एक सिद्धांत दिया था। तो ये सारी बातें वो उनका मूल रूप रहता था कि आप गृहस्थ जीवन जीते हुए, अपना काम करते हुए, खेती बाड़ी करते हुए, व्यापार करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति की दिशा में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब उनका सिद्ध योगी में अचल बटाला में उनका बात हुआ तो सिद्धों ने कहा नहीं, हम तो गृहस्थ जीवन का तिरस्कार करते हैं। तब श्री नानक ने उनका जवाब दिया था कि देखिए, आप अपना भरण पोषण करने के लिए तो उन्हीं गृहस्थों के घर में जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, जिनका आप आज तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया जो उसमें उन्होंने मतलब काफी चीजें जो है ना कि जो उस वक्त में संदर्भित थी, ये श्री गुरु नानक साहब ने रखी थी। देखिए, उस वक्त दो बातें थी कि समाज विभाजित बहुत ज्यादा था। जो एक सेल्फ करेक्शन की प्रक्रिया होती है हर समाज में, हमारे में बहुत अच्छी थी। हमारे यहाँ पर वो प्रक्रिया बहुत अच्छी थी कि अपने आप को किस प्रकार से हमने जो है वो सेल्फ करेक्शन करनी है। वो प्रक्रिया उस समय विदेशी आधिपत्य के कारण एक प्रकार से स्टैंड स्टिल हो गई थी। एक मैं आपको इसमें एक संदर्भित है, मैं बताता हूँ कि जब ग्रीक्स आए थे तो मैक्सथनीज उनका एक राजदूत, वो हिस्टोरियन था, उसकी इंडिका करके किताब है, पूरी दुनिया में मतलब पूरी तरह से कंपाइल्ड नहीं है लेकिन मिलती है। उसने लिखा है कि कार्य के ऊपर आधारित ही हमारा समाज की जो थी उसकी एक कैटेगराइजेशन थी, उसको वर्गीकृत किया गया था कार्य के आधार के ऊपर। तो 7 कार्य उन्होंने बताए थे, ठीक है ना, कि व्यापारी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, ठीक है, उसमें जो है विश्वकर्मा समाज भी, तो उन्होंने 7 दिए थे। ये जो कार्य के ऊपर आधारित जो हमारे यहाँ पर एक वर्गीकरण हुआ था, वो धीरे धीरे करके एक उसकी फॉसिलाइजेशन जब हो गई तो वो आ गया जाति के ऊपर। अच्छा। और उसमें गुरु नानक साहब के समय आते आते तक, क्योंकि सेल्फ करेक्शन जो थी वो हो नहीं पाई, क्योंकि विदेशी थे, उनको सूट करता था कि हमें डिवाइड करके रखें और डिवाइड करने के बाद में वो हमारी ताकत को कम करते रहें। तो उस समय लगभग ये हो गया। तो श्री गुरु नानक देव जी ने देखा कि नहीं, समाज में जो जाति की एक जो व्यवस्था है जिसके कारण से यहाँ तक आ गया था कि सबकी जो है वो शमशान अलग होंगे, एक पानी के कुएं अलग होंगे, और इतना ज्यादा हो गया कि मतलब एक दूसरे को के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। तथाकथित जो उस वक्त जो उच्च समाज के जो ये हमारे आचार्य हैं, वो तथाकथित छोटी जाति के शादी ब्याह करवाने भी जाकर के वहां पर नहीं जाएंगे। तो ये सारी बातें जो उसमें हुई ना, तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले तो मैं जाति प्रथा का विरोध करता हूं, क्योंकि हमारे समाज की सबसे बड़ी जो त्रुटि है वो इस समय ये है। तो उन्होंने जो लंगर की जो प्रथा थी ना, जो जिसको हम कहते हैं संगत पंगत, एक ही जगह साथ में बैठ करके खाना, इसको शुरुआत गुरु नानक साहब ने किया था। और उसको बाद में इंस्टीट्यूशनलाइज जो हुए, संस्थागत रूप में हुआ, वो तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने किया। गुरु नानक साहब ने जो अपनी उनका देहावसान जो हुआ वो हुआ 1539 में, और 1522 से लेकर के 1539 तक 17 साल तक इन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय जो बिताया, जो इन्होंने कहा था, जिस बारे में प्रचार करते थे, वो स्वयं के रूप में उदाहरण के रूप में इन्होंने किया कि आप एक गृहस्थ रहते हुए किस प्रकार से नाम जप सकते हैं। तो जो आज हम एक करतारपुर साहब जगह है जहाँ कॉरिडोर बना है, वो आखिर के समय उन्होंने वहां पर अपना बिताया था, और वहां पर वो स्वयं खेती करते थे। शाम को वहां पर सुबह शाम 2 टाइम सत्संग होता था, संगत आकर के इकट्ठी होती थी,
और वो पूरा जो किरत करो नाम जपो वंड छको का पूरा सिद्धांत है, उन्होंने अपना उदाहरण वहां पर देकर के लोगों को बताया था। और उसमें उन्होंने जब ये जो प्रथा है लंगर की, वो उन्होंने वहां पर शुरू कर दी थी कि सारा समाज इकट्ठा आएगा, साथ में बैठ करके खाना खाएगा। तीसरे गुरु अमरदास जी के आते आते तक फिर उन्होंने इसको संगत पंगत, इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज उन्होंने करवा दिया कि हर गुरु घर में, उस वक्त धर्मशाला कहा जाता था, वो बाद में शब्द इस्तेमाल होना शुरू हो गया गुरुद्वारा। तो धर्मसाल जो है उसमें हर जगह पे जहां पर भी संगत आएगी वो पंगत में बैठकर, एक पंक्ति में बैठ करके, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, वो सब आकर के बैठेगा। समाज किस प्रकार से अपने जो है वो अपना सेल्फ रिलायंट बने, स्वावलंबी बने, तो उन्होंने ये लंगर का सिद्धांत ये रखा था कि जिसके पास ज्यादा है, ठीक है ना, वो समाज को देगा, और जिसके पास नहीं है, कम है, वो लेगा। मगर इसमें लंगर को गुरुद्वारे के साथ में जब जोड़ा तो उसमें ये आ गया कि जब आप कुछ देते हो, आपके पास में अन्न ज्यादा है, आपकी जरूरत से ज्यादा है, तो आपके मन में किसी प्रकार से कोई यह भावना नहीं आता है कि नहीं मैंने कोई जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता। आप किसको दे रहे हो? आप परमात्मा के घर पे आकर के दे रहे हो। तो आपके मन में जो होता है ना कि जिससे लिया है, गुरबाणी में आता है तेरा देता खावना तू दाता दातार, कि हम जो खा रहे हैं ये तेरा दिया हुआ है, दातार तुम ही हो। तो ये भावना से जब हम जिसका दिया हुआ है उसके द्वारे में जाकर के जब हम अर्पण करते हैं तो हमारे मन में किसी प्रकार का जो है ना वो एक जो श्रेष्ठ भाव जो है उत्पन्न नहीं होता। अच्छा। गुरु नानक देव जी से लेकर के 5वें गुरु अर्जुन देव जी तक पूरी तरह से एक आध्यात्मिक ही परंपरा चली। पहले गुरु नानक देव जी, दूसरे अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी और 5वें गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। यहाँ तक जो परंपरा चली ये पूरी अध्यात्म की थी, भक्ति की परंपरा थी। गुरु अर्जुन देव जी ने जो पहली जो प्रति थी गुरु ग्रंथ साहब जी की, उसको संग्रहित किया 1604 में, और दूसरी जो प्रति हुई वो 18वीं शताब्दी के शुरू में दमदमा साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने संकलित कराई। पहली ही प्रति में केवल उन्होंने अपने पिता 9वें गुरु तेग बहादुर जी के जो शब्द थे वो ऐड कर दिए थे उसमें, और अपनी वाणी नहीं डाली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनका स्थान इतना ऊंचा है, मैं अपने आप को इनके सामने नहीं रखूंगा। तो उनकी अपनी खुद की जो वाणी है वो दशम ग्रंथ में है पूरी की पूरी, गुरु गोविंद सिंह जी की। आज उसमें एक जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बात करते हैं तो एक भौगोलिक दृष्टि से उसमें एक चर्चा करना बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ बड़ा कॉन्टेक्चुअल हो जाता है कि महाराष्ट्र के 3 उसमें भक्तों के जो है वो उनकी वाणी है, शब्द हैं। नामदेव जी हैं, उनके 61 शब्द हैं उसमें। परमानंद जी हैं, तरलोचन जी हैं, इनके 4 और 1 शब्द इनके उनमें है। तो जब आज क्योंकि 1708 में नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि भी मैं देहदारी गुरु जो है अब इसके बाद बंद हो जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं अभी यही हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने कहा था कि आज्ञा वही अकाल की तबह चलाए वो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज पूरे समाज के सामने गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु हैं, तो जब उनके सामने शीश नवाते हैं गुरु मान करके, तो उसके अंदर जिनकी जिनकी वाणी है वो सभी वक्तों को के सामने हम शीश नवाते हैं। तो ये एक अपना संबंध जो है ना एक भौगोलिक दृष्टि से भारत का, और जब उन्होंने इस बात का विचार किया, देखिए कितना उस समय उनका उच्च विचार थे गुरु अर्जुन देव जी के, कि उन्होंने निराकार के उपासक भारत के सभी संतों का जितने उस वक्त थे वो सबका वाणी का उनको उसमें उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर किया, और एक सांस्कृतिक रूप से भारत को उन्होंने एक जो है वो गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में कर दिया। आपने अभी बाबर का नाम लिया, तो वैसे ही औरंगजेब का जो कालखंड था, तो उस काल में सिख समाज पर हुए अत्याचारों का मुख्य स्वरूप क्या था, और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के बलिदान ने इस इतिहास को कौन सी नई दिशा दी? देखिए कि अत्याचार तो केवल औरंगजेब के समय नहीं हुए, मैंने बताया कि बाबर के समय ही हो गया, शुरू थे। हर जब बलिदान हुआ 5वें गुरु
अर्जुन देव जी का। ये हुआ लाहौर में जब 1605-6 की बात है। इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि जब गुरु ग्रंथ साहब जी का संकलन हो गया, इसकी जो खबर है ये दिल्ली में बादशाह जहांगीर था उसके पास गई। जहांगीर ने ये संदेशा भी जो आया कि आप इसमें आपने तो सभी प्रकार के जो पंथ संप्रदाय हैं उनका इसमें आपने वाणी सम्मिलित किया, तो अब इस्लाम की भी वाणी सम्मिलित करो। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मेरी भूमि, मेरी भारत के जो संत हैं, मैं उनकी परंपरा जो है, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो वाणी है, उनका मैं इसमें जो है सम्मिश्रण किया है। तो एक तो उसको बहुत गुस्सा था। दूसरा, उसका जो बेटा था खुसरो, वो बगावत करके वहां से लाहौर की तरफ निकल गया दिल्ली से। तो रास्ते में ब्यास नदी के किनारे जहां पर इनका वास था गुरु अर्जन देव जी का, वो वहां रुका। तो गुरु तो महान, उनके पास तो जो भी शिष्य उनके दरवाजे पे आता है तो उनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने तो उसको आश्रय दिया। तो ये दो बातों का उसको, उसके मन में बहुत जो था, एक जो था वैमनस्य था। तो उसने तुझके जहांगीरी में लिखा है, प्रमाण है उस बात के। अच्छा। उसने लिखा है, कहता है कि मैंने सुना है कि ब्यास नदी के किनारे एक हिंदू फकीर एक जूट की दुकान सजाकर बैठा है, वो दुकान को बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसने फिर लाहौर में जो है इनको गिरफ्तार करवा के रखा। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार किए गए। तवा, गरम तवा था। ठीक है। जैसे अपने जो हमारे जो महीने आते हैं भारत के, जो हमारे ये कैलेंडर है, तो ज्येष्ठ आषाढ़, जैसे ना ज्येष्ठ का महीना बहुत ज़्यादा गर्म माना जाता है, और ऐसे महीने में और उसके ऊपर गर्म तवा, उस पर बिठाकर उनके ऊपर गर्म रेत उड़ेली जाती थी और कहा जाता था इस्लाम स्वीकार करो। नहीं करेंगे। ठीक है। और इस प्रकार से अपने धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने वहां पर प्राण दिए। ये 1605 में लाहौर में हुआ। बलिदानों की परंपरा देखेंगे ना, क्योंकि इसके साथ में ये संदर्भ आता है, तो उसमें देखोगे तो जितने भी बलिदान हुए उस समय, उस कालखंड में 100-150 साल में, सभी के सामने शर्त यही थी कि आप जो है वो इस्लाम स्वीकार करो। 1605 में गुरु अर्जन देव जी का हो गया। 1675 में दिल्ली में यही प्रश्न जो है गुरु तेग बहादुर जी के सामने रखा गया। वो पूरा अलग से प्रकरण है जिसमें कश्मीरी पंडित आते हैं और कहते हैं कि भी हमारा वहाँ का कश्मीर का नवाब इफ्तिखार खान कहता है कि तुम जो है वो इस्लाम स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कि अगर आपका गुरु हूँ, मैं करूँगा, तो पूरा समाज कर लेगा। तो 1675 में 11 नवंबर को दिल्ली में, जहाँ पर इस वक्त गुरुद्वारा शीशगंज मौजूद है, वहाँ पर उनके जब प्राण लिए गए तो उसके साथ उनके 3 शिष्य, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, यही प्रश्न उनके सामने रखा गया था कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। तो नहीं किया। एक शिष्य को रुई में जो है वो लपेट करके जला दिया गया, एक को खौलते जो है वो पानी में जो है वो जला कर मारा गया, एक को आरे से चीरा गया। लेकिन उसके सामने, गुरुजी के सामने ये सारे बलिदान हुए। गुरुजी को कहा गया कि आप बोलो नहीं, तो उनका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया गया। तो ये बलिदान भी जो हुआ, मतलब परंपरा 1605 से जो बलिदानों की चली, 1675 में आकर के उन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार करूंगा, इतना दृढ़ता से कहा उन्होंने। उसके बाद में 1705 में 4 साहिबजादे, 4 बेटे, गुरु गोविंद सिंह जी का जब बलिदान होते हैं, छोटे जो साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, जब सरहिंद का नवाब वजीर खान वहां पर उनको दीवार में चिनवा रहा है, तो प्रश्न यही सामने रखा था। 6 साल का बालक, 9 साल का बालक, इस्लाम स्वीकार करो, नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद में 1715 में बंदा सिंह बहादुर यहां से नांदेड़ से गुरु साहब भेजते हैं उसको पंजाब में धर्म की रक्षा है। तो जब वो एक अंदरूनी कलह के कारण जब वो बाद में गिरफ्तार होता है, तो दिल्ली में उसके सामने भी यही प्रश्न है कि इस्लाम स्वीकार करो, नहीं करेंगे। उसके 4 साल का बेटा अजय सिंह, उसको मारकर उसका कलेजा निकाल दिया जाता है और बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंसा जाता है और कहता है इस्लाम स्वीकार करो, नहीं करेंगे। ठीक है। ये 1715 में होता है। 1739 में भाई मणि सिंह, सर्वोत्कृष्ट इतिहासकार गुरु घर के जो है, उनको कहा जाता है इस्लाम का स्वीकार नहीं। तो एक एक हिस्सा काट के शरीर का उनका
जो है नहीं करेंगे। 1745 में भाई तारू सिंह, इस्लाम स्वीकार करो। तो ये तो 100-150 साल में जितने भी बलिदान हुए तो वो तो ये इसीलिए हुए कि इस्लाम स्वीकार करो, नहीं करेंगे। कर लिया होता तो जो आज पूरा उत्तर भारत में आप देखोगे ना, उत्तर भारत में जो आज मैं तो आंकड़ों के ऊपर आपको मैं बताता हूँ। आंकड़े ये कहते हैं कि जो उत्तर भारत का जो इतिहास सप्त सिंधु का क्षेत्र था, बाद में उसको पंचनद कहा गया, ठीक है। सिंधु नदी से लेकर के उस वक्त पूर्व में सरस्वती थी, लेकिन सरस्वती विलुप्त हो गई, तो आज के सतलुज तक जो पंजाब है उसमें पाकिस्तान के पंजाब की जनसंख्या जो है ना, पाकिस्तान का पंजाब 2-5 पीढ़ी पहले तो सब हिंदू ही थे, ठीक है ना। उनकी जो जनसंख्या है वो है करीबन 15 करोड़ पंजाबी मुसलमान की। उसके सामने हिंदू और सिख जो पंजाबी हैं ज्यादा से ज्यादा 4-5 करोड़ है। पंजाब में हो, पंजाब के बाहर हो, इंटरनेशनल सब जगह हो, तो ये अनुपात बैठता है 75:25। अच्छा। तो 75% तो जो है धर्मांतरण हो गया था उनका, खुद स्वयं मानते हैं। अब पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी रहा है शमशाद अहमद खान, अभी उसका इंटरव्यू आया, उसने कहा 5 पीढ़ी पहले तो हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, ठीक है। तो ये जो धर्मांतरण हो रहा था इसके ऊपर काट लगा दी इन बलिदानों ने। ये बलिदान नहीं हुए होते तो ये पूरा क्षेत्र जो है 100% जो है वो, और सबसे बड़ा जो धर्मांतरण के ऊपर कुठाराघात किया वो 1675 में गुरु तेग बहादुर जी ने किया, क्योंकि उनका वो चाहते तो वो समय शायद कोई सेना बना के युद्ध कर लेते हैं औरंगजेब के साथ में, लेकिन कहा उन्होंने नहीं, मैंने समाज में जागृति पैदा करनी है, और जागृति पैदा तो फिर क्या है, बलिदान से ही होगी ना। तो उन्होंने बलिदान दिया। तो ये जो है गुरु परंपरा रही है। मुगलों और अफगान आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष करते समय सिखों और मराठों ने एक दूसरे की किस प्रकार सहायता की, और इस सहयोग के कुछ प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? दुर्भाग्य है जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई। औरंगजेब का देहांत होता है 1760 में। औरंगजेब के जब तक जिंदा था तब तक क्या था कि जो भारत के उत्तर पश्चिम से निरंतर आक्रमण होते थे ना वो रुक गए थे। उसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि इनको अपनी सत्ता बचानी थी। तो इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए वहां के जो खैबर का जो क्षेत्र था उसको उन्होंने बहुत ज्यादा जो है फोर्टिफाई करके रखा था। बहुत हमेशा इनके जो सेनाएं की टुकड़ियां हैं वहां पर रहती थी। कोई ना कोई मुगल जो उस वक्त रूलर थे उनका घर का ही कोई ना कोई, कभी उनका बेटा कोई ना कोई वहां सूबेदार बन के रहता था। तो जो अफगानों के आक्रमण होते थे वो मुगल समय में रुक गए थे। अच्छा। 1707 में औरंगजेब के देहांत के बाद में मुगलिया सल्तनत जो है बहुत कमजोर हो गई, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई, क्योंकि यहाँ से मराठा जो है वो एकदम से एक्सेंडेंसी में थे, वहां से सिख जो थे वो चढ़ रहे थे, तो बहुत ही अधिक ये कमजोर। ये बाद के जो बादशाह जो थे वो बड़े, क्योंकि औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह आया, फर्रुखसिंह आया, ये सब के सब कमजोर बादशाह थे, और धीरे धीरे करके इनका पतन होना शुरू हो गया। अब उस बात का जो लाभ है वो उठाया वहां पर जो अफगान शासक थे, उसमें मुख्य रूप से अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के जब आक्रमण हुए तो वो 1750 से शुरू हो गए। वो आता था, लूट के चला जाता था, और उसमें पंजाब में एक आज भी एक कहावत है, और खास करके पाकिस्तानी पंजाब में बहुत ज्यादा है, और उससे एक चीज उनको भी सीखने की आवश्यकता है पाकिस्तान के पंजाब वालों को। वो कहावत है कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। मतलब जो खा पी लिया वो तो चलो हमारा है, जो बच जाएगा अहमद शाह लूट के ले जाएगा। और वो लूट के केवल हिंदुओं को नहीं लेके जाता था, वो तो मुसलमानों को भी लूटता था, क्योंकि वो तो अपने आप को अफगान मानता था, और यहाँ के जो हिंद के वासी हैं उनके साथ में उसका कोई प्रेम नहीं था, तो वो लूट के लेके जाता था उनको भी। तो आज उनको ये सोचना पड़ेगा कि सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से आज
वो हमारा अंश है, जो पाकिस्तान के लोग हैं। बाहर वाले जो हैं वो उनके साथ में कुछ उनका लेना देना नहीं है। तो ये तो हवा तो वहां चलती थी। तो अहमद शाह अब्दाली आता था, लूट के जाता था। यहाँ पर अपने यहाँ पर महाराष्ट्र में उस वक्त जो मराठा पावर थी बहुत ऊपर धीरे धीरे बढ़ रही थी, दिल्ली तक पहुंच गए थे। फिर देखा कि आक्रमण होते हैं वो उत्तर पश्चिम से होते हैं, तो उत्तर पश्चिम में जाकर के किस प्रकार से अपनी किलेबंदी की जाए, तो उसके लिए पेशवा रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर ये इन्होंने ये निकले और ये अटक तक गए थे। 1758 में जब ये यहाँ से गए तो उस वक्त क्या हुआ कि पंजाब में धीरे धीरे करके जो सिख जत्थे जो थे वो ताकतवर हो रहे थे। तो उस समय थोड़ी आपस में जो है वो एक किस्म की जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, समन्वय कह लीजिए, बना। 1761 आते आते तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई में एक सबसे बड़ा प्रश्न हर इतिहासकार उसको अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। मैं मेरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। मेरा दृष्टिकोण क्या है कि हमारे सैनिकों के पास में उस वक्त रसद की बहुत बड़ी कमी थी, बहुत बड़ी कमी थी। मेरे अपने भारत में मेरे सैनिक के पास में रसद की कमी हो और जो विदेशी आया है उसके पास में पर्याप्त मात्रा में अनाज हो, कारण क्या? ठीक है, उसके नजीबुद्दौला जो रोहिलखंड का था उसके साथ में था, ठीक है, और शुजाउद्दौला उसके साथ में था, अवध का नवाब, ठीक है। और यदि अपने यहाँ पे उस समय भारत के आसपास के जो लोग थे, पंजाब के हों या आज का हरियाणा हो उसके जाट हों या आज का जो उत्तर पश्चिम प्रदेश है वहां के जाट हों, वो लोगों ने अगर साथ दिया होता तो आज उस समय जो अपना लश्कर था उसके पास में रसद की कमी होने का कोई भी कारण नहीं था, ठीक है। तो मैं ये जो बातें हैं वो किताबी बातों में मेरा यकीन नहीं है, मैं एकदम ग्राउंड लेवल की बात करता हूं कि क्या कारण था, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। अगर वो उस समय आपस में ये सोच करके कि मेरा हिंदू सैनिक 2000 किलोमीटर दूर से यहां लड़ने आया है मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे इसकी सहायता करनी है, यह भावना का निर्माण क्यों नहीं हुआ समय ये बात का? और अगर हो गया होता तो शायद इतिहास अलग होता, शायद ब्रिटिश ना आते, शायद बाकी के जो यूरोपियंस है भारत में ना आ पाते, ठीक है। अब उसमें एक चीज है कि आप वो उसके बारे में एक और बात के ऊपर ध्यान करना, अहमद शाह अब्दाली को उस वक्त भारत में बुलाया किसने था? शाह वली था, ठीक है, मुस्लिम क्लरिक था। उसने पत्र लिखा अहमद शाह अब्दाली को, कहता है कि भारत में अभी जो है ये काफिर जो हैं ये इनका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव बनना शुरू हो गया है और मुसलमान जो हैं वो धीरे धीरे करके पीछे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो आपको यहाँ आकर के वापस से जो इस्लामिक सत्ता है उसको स्थापित करना है। वो इस पत्र के ऊपर भारत में आया और जब वो आया तो उसने जिहाद ही की बात की, तभी रोहिलखंड वाला नजीबुद्दौला भी उसके साथ आया, जिहाद के नाम पर ही शुजाउद्दौला अवध वाला उसके साथ में आया। तो जिहाद के नाम पर तो वो तो इकट्ठे हो गए, हम बंटे रहे। इस कारण से कि कोई यदि हमारे लोग उस समय ये सोच करके कि विदेशी आए हैं, विदेशियों को भगाना है, हमको एक सूत्र में रहना है, ये बात हुई होती तो भारत का इतिहास उस समय कुछ अलग होता। जी। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह का अंतिम प्रवास और सचखंड श्री हुजूर साहिब की स्थापना मराठवाड़ा और सिख समाज के बीच संबंधों का महत्वपूर्ण आधार कैसे बना? देखिए, जब पंजाब में बहुत ज़्यादा औरंगजेब का अत्याचार था ना, तो 1705 में जो ये पहले चमकौर का युद्ध हुआ, ये इनके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में। आनंदपुर साहब के ये किले में थे,
तो उस वक्त मुगलों ने बोला और कुछ पहाड़ी राजाओं ने उनका साथ दिया था, जिसमें राजा अजमेर चंद वगैरह थे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ से निकलें तो हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। और जैसे इनकी फितरत है मुगलों की, वो अल-तकिया का होता है इनका सिद्धांत, तो उन्होंने कहा जैसे ही निकले तो इन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो उसमें फिर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में उनकी माताजी थी और 4 उनके साहिबजादे थे। तो बड़े जो साहिबजादे थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये उनके साथ में रहे, और छोटे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, ये अपनी दादी के साथ में, क्योंकि सिरसा नदी में बाढ़ आ गई और दिसंबर का महीना, एक अत्यंत सर्दी, और ये बिछड़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी और बड़े साहिबजादे ये चमकौर की गढ़ी में थे जब इन्होंने 40 में मिलकर के हजारों की मुगल सेना को वहां पर जो टक्कर दी, उसमें बड़े 2 बलिदान हो गए साहिबजादे। और गुरु गोविंद सिंह जी जब वहां से निकलते हैं तो बाद में जब उनको ये भी समाचार मिलता है कि सरहिंद के नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों का भी बलिदान कर दिया, तो एक बैठे थे, एक वहां पर संगत थी, तो संगत आकर कहती है कि छोटे साहिबजादों को बलिदान हुआ। तो उन्होंने कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। तो इतना मतलब हजारों को जो है ये 4 चले गए तो हजारों को पैदा करके गए हैं। उसी कालखंड में फिर वहां से वो निकले तो यहाँ पर नांदेड़ में आकर के वो रुके। नांदेड़ में ही गुरु ग्रंथ साहब को जो है गुरु गद्दी मिली 1708 में, ठीक है। तो इसलिए बहुत महत्व, जो वहाँ का सचखंड गुरुद्वारा है बहुत महत्व कहा जाता है। वहीं पर नांदेड़ में ही वो उन्होंने जो है वो अकाल पुरख में विलीन हुए गुरु गोविंद सिंह जी, तो उसका महत्व है। और वहीं से उन्होंने जो ये बंदा सिंह बहादुर का मैंने बीच में बात की थी ना, ये जो आज का जम्मू कश्मीर है वहां पर पुंछ का एक क्षेत्र था जहां के ये राजपूत थे। तो वहां पर इनका नाम था लक्ष्मण दास। वहां से ये वैरागी बन जाते हैं तो उनका नाम होता है माधव दास वैरागी। और ये नांदेड़ में ही एक कुटिया करके, तो इनको प्रेरित करते हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी कि समाज की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना जो है इस वक्त अक्षात्र धर्म का पालन करें। उसी प्रेरणा से वो जब यहाँ जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, नांदेड़ से जाते हैं पंजाब में। उस वक्त जो आज का हरियाणा है वो पंजाब का पूरा क्षेत्र था। तो समाना करके जगह आती है, वहाँ जाते हैं। और एक बहुत ही महत्व का एक ऐतिहासिक विषय है ये मैं समझता हूँ कि पाठ्यक्रम में भी लाना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ जाकर के वो समाज में से ऐसे सैनिक तैयार करते हैं जिनका सेना के साथ में कोई लेना देना नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई हथियार चलाने की जिनको ट्रेनिंग नहीं। तो क्या करते हैं पूरे समाज में, जिसमें क्या है, कुम्हार भी है, लोहार भी है, जिसमें बढ़ई भी है, जिसमें ब्राह्मण है, जिसमें क्षत्रिय है, जिसमें तथाकथित नीची जाति, सभी लोग हैं, ठीक है। प्रेरणा है कि हमें वजीर खान से प्रतिशोध लेना है जिसने छोटे साहिबजादों का बलिदान किया है। एक ये प्रेरणा है, ठीक है। और वो 40,000 की सेना इकट्ठी करते हैं और 1710 के करीब करीब एक छप्पर चीरी करके जगह है सरहिंद के पास जहां पर युद्ध होता है। और ये अप्रशिक्षित सैनिक, ठीक है, मन में केवल एक ही भावना, और वो उसका उस वक्त बोले सो निहाल सत श्री अकाल ये लेकर 1 लाख की सेना जो वजीर खान की है, उसने भी जिहाद जो है डिक्लेयर कर दिया ना। तो जितने आसपास के मलेरकोटला के, लाहौर के, रोहेलखंड के मुस्लिम नवाब थे वो सब के सब उसकी सेना में आके मिल गए। प्रशिक्षित सेना, पूरा तोपखाना उनके पास में। उन्होंने वहां पर जब इनका युद्ध हुआ तो उस युद्ध में उस वक्त जो खालसा सेना थी उसने इनके ऊपर विजय प्राप्त की। वजीर खान का सिर जो है निकाल करके भाले की नोक के ऊपर पूरे सरहिंद में घुमाया गया। और मैं कई बार ये बात की चर्चा करता हूँ कि उन्होंने एक बात उस वक्त कही, कहते देखो मेरे धर्म में इस प्रकार की जो नृशंसता है उसकी जगह नहीं है, लेकिन तुम लोग ये करते हो और तुम लोग ना कर सको उसके लिए तुमको रोकने के लिए कि तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है, इसलिए तुम्हारा सर काट करके भाले की नोक के ऊपर घुमाया जा रहा है। तो वो उस वक्त उन्होंने वहां पर उसके लिए ये सब का सब जो कड़ी है, ये आज हमारे जो आज का हमारा नांदेड़ साहब है, जो हजूर साहब जो गुरुद्वारा है उसके साथ में उनकी पूरी कड़ी जुड़ी हुई है। अच्छा,
सिखों को हिंदुओं से पूरी तरह अलग दिखाकर दोनों समाजों के बीच दूरी पैदा करने का सुनियोजित प्रयास वास्तव में कब से शुरू हुआ? और इसी से जुड़ा अगला सवाल एक देखिए, ऐसा है, पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे। हाँ। कि जब मैंने बताया ना कि ये जो 1707 के बाद का पीरियड था, जब निरंतर अफगानों के आक्रमण होते थे, तो उस समय उस स्थान के भारत के पश्चिम उत्तर के हिंदू समाज में एक प्रश्न पैदा हुआ कि क्या इसी प्रकार से हम लोग जो है वो अत्याचार सहते रहे, क्या इसी प्रकार से बहन बेटियां उठा के ले जाई जाती रहें और गजनी के बाजार में नीलाम होती रहेंगी। तो एक विचार मन में आया कि अभी इसका समाधान क्या है, इसका एक सामने हमारे पास में सोल्यूशन क्या है। ठीक है, अब सोल्यूशन ये था कि लुटेरों के सामने उनकी जो सेना आती थी, एक सेना हमारी भी चाहिए। ठीक है, हमारे पास में सेना का देखिए दो प्रकार से गठन होता है, या तो राज आश्रय हो और उनको राज आश्रय के अंतर्गत उनको पारिश्रमिक दिया जाए और सेना का गठन होता है, और या फिर जिस प्रकार से इस्लामी विचारधारा थी जिसमें उनको गजनवा का अधिकार दिया जाता था, जिसमें लूटमार का अधिकार दिया जाता था, जिसमें ये होता था कि जाइए आप जो है काफिर को लूट सकते हो, और फिर उसमें लूटमार में से उसको हिस्सा दिया जाता था। अब बात हुई कि लूटमार करना, भारत का अगर आप इतिहास निकालेंगे ना जितना भी, तो आपस में राजा लड़े भी, लेकिन कभी भी भारत के किसी भी आपसी युद्ध में भी लूटमार का अधिकार सेना को नहीं दिया गया। तो वो हमारी ब्लड में, हमारे डीएनए में नहीं था। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन तो खत्म हो जाती है कि भैया आप चलो आप लूटो, चलो मुसलमान जनसंख्या को लूटो जा करके, नहीं, वो करना नहीं है। पहला अपर्याय था कि उसके लिए राज आश्रय चाहिए, राज आश्रय है नहीं है, क्योंकि मुगलों के जो बाद वाले भी रहे उन्होंने सूबेदार अपने जगह जगह पर बना के रखे थे, तो सेना उनके पास है, तो सेना को पारिश्रमिक वेतन कौन देगा। तो दोनों पर्याय हमारे पास में नहीं थे। तो समाज ने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया विलक्षण उपाय निकाला। वो ये निकाला कि हम हर घर जो है एक सैनिक देगा, हर घर जो है बड़ा बेटा सिख बनाएगा। सिख मतलब उस समय ये कि पूरा बलिदान, पूरा काम समाज का करना, पूरा काम जो है वो इकट्ठे होना, जत्थे में इकट्ठे होना, इकट्ठे होकर के जहां जहां पर देख लग रहा है कि जो उस वक़्त के जो अफगानिस्तान से लुटेरे आ रहे हैं और उनके ऊपर घात लगा करके आक्रमण करना, गुरिल्ला युद्ध करना, सारा ये जो है, ये सारी प्रक्रिया जो थी ना उस समय, जो हर घर ने एक बच्चा अपना जो समाज के नाम पे दिया था, जो उत्पत्ति हुई जो इस एक प्रकार से ये सैनिक के रूप में, वो तो उसकी प्रक्रिया ये थी, उसकी बैकग्राउंड ये थी, और ये चलती रही, लगातार चलती रही, कभी कोई भेद ही नहीं था। भेद आया कि जब पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उनके शासन काल में अंग्रेजों की बिल्कुल भी ये उन बिसात नहीं थी कि पंजाब पे आक्रमण करें। 1750 के समय उन्होंने देखा, पहले पूर्व भारत पे उन्होंने देखा, प्लासी का युद्ध हुआ, उन्होंने उस पर आधिपत्य कर लिया। ठीक है, 1818 में अपने यहाँ पर जो है वो भीमा कोरेगांव हुआ, तो आखिरी कील ठोक दी उन्होंने पेशवाओं के राज के ऊपर। पंजाब तक नहीं गए थे वो, क्योंकि उनको पता था कि महाराजा रणजीत सिंह के पास का जो तोप खाना है वो ब्रिटिश तोप खाने से भी ज्यादा बढ़िया है। तो इंतजार कर रहे थे कि कब महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो और फिर हम वहां जाएं। 1839 में उनका देहांत होता है तो अंग्रेज पहुंच जाते हैं वहां पर। 1842-44 में पहला जो है वो एंग्लो सिख वार होती है, 1846 में दूसरी होती है। दो व्यक्ति जो है वो तेज सिंह और लाल सिंह ये दगा करते हैं दूसरी एंग्लो सिख वॉर में, और सिख परास्त हो जाते हैं उस समय। लेकिन इन्होंने पराक्रम देख लिया था ब्रिटिशर्स ने कि सिख सैनिक का पराक्रम जो है वो उससे बढ़िया कोई पूरे विश्व में पराक्रम ही नहीं है, क्योंकि पीछे थी आइडियोलॉजी थी पूरी एक। उसमें होते होते करके इन्होंने 1857 में जब पहला स्वतंत्रता का संग्राम हुआ तो ब्रिटिशर्स ने एक बात को ध्यान में रखा कि भारत में यदि शासन करना है तो भारत के भीतर ही हमको भेद पैदा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उनके दिमाग में वो आई बात कि एक भी सिख रेजिमेंट तैयार करते हैं। तो दूसरी बात ये आई, पर सिख रेजिमेंट तैयार करेंगे
1857 में जो हुआ अपना क्रांति थी वो बैरकपुर में, बहरामपुर में, मेरठ में, ठीक है। अब वहां के सैनिक को मैं बोलूंगा, सिख सैनिक को गोली चलो तो मेरा अपना है, मेरी तो शिक्षा है, राष्ट्रवाद की शिक्षा पूरी की पूरी, तो मैं कहां से चलाऊं। तो उसको मानसिक रूप से ये तैयार करने के लिए कि तुम इनसे अलग हो, तुम इनके जैसे नहीं, ठीक है, वो तैयार करने के लिए फिर ब्रिटिशर्स का कुछ चक्र शुरू हुआ। सबसे पहले तो सिख इतिहास में जो उस वक्त के हमारे इतिहासकार थे उनकी पुस्तकों को साइट में उन्होंने करवा दिया। भाई गुरदास जी की वारा आज सर्वोत्तम ग्रंथ है, जो स्वयं कुंजी हैं, गुरु ग्रंथ साहब लिखा, उन्होंने लिखवाया गुरु अर्जन देव जी ने उनसे। उनकी भाई गुरदास जी की वारा जो है वो उसमें आता है ये कि वाहि गुरु का मतलब क्या, व से विष्णु, ह से हरि, ग से गोविंद, र से राम, ठीक है, तो साइड में करवा दिया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद में स्वरूपदास भल्ला की महिमा प्रकाश ग्रंथ को साइड में करवा दिया। उसके बाद में सूरज प्रकाश ग्रंथ भाई संतोख सिंह जी का, उनको वापस साइड में करवा दिया। तो क्या किया, अब बोला उसको वो एक काम करो, एक वहां से कनिंगम को बुलाया, ग्रंथ लिखो, फिर उसके बाद ट्रम्प को बुलाया, कामयाब नहीं हुआ, आखिर में मैकॉलिफ से उन्होंने सिख इतिहास लिखवाया, और सिलेक्टिवली कि तुम सनातन के विरोध में कैसे हो, ठीक है। और फिर उसको फर्दर इन्होंने अपने षड्यंत्र को आगे लिया कि देखिए फिर क्या होता है ना, समाज में एक प्रकार से आइडियोलॉजी थी, दूसरी बात में फिर इकोनॉमिक बातें आ जाती हैं, समझे। अब उस समय जो लोग थे, प्रतंत्र भारत है जिसको सरकारी नौकरी मिल गई, ठीक है, कितने प्रलोभन दिए गए, जो आज का पाकिस्तान हुआ, कैनाल कॉलोनीज है। कैनाल कॉलोनी में क्या होता है कि जो मुख्य हमारी जो नदियां थी, जैसे वहां से सिंधु के बाद में झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, इनका बीच के दो जो क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। वो दोआब के कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर पानी नहीं पहुंचता था ना, तो सूखे थे। उनको दोनों नदियों को जोड़ करके जो कैनाल कॉलोनीज बनाई गई, उनकी जो जगह थी वो आवंटित की गई उस समय के सिख समाज के लोगों को, क्योंकि उनको उन्होंने यूज करना था। 1800, अभी आपने शायद फिल्म बहुत फेमस हुई थी केसरी, उसमें देखा है कि 1893 में जो वहां पर सारागढ़ी का जो एक पोस्ट थी, वहां पर कैसे 21 सैनिक जो 10,000 अफगानों को करते हैं। ये तो शुरुआत थी ना, उसके बाद तो प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध, तो ये सारी बातों में एक एम्प्लॉयमेंट का जो है कारण सामने रख करके, जगह दे करके, प्रलोभन दे करके जो बातें उन्होंने लिखवाई थी उनको मनवाया गया समाज के द्वारा। तो ये वस्तुस्थिति है, हमारे सामने कारण है। तो मैं कहता हूं, देखिए हर व्यक्ति को अधिकार है, किस प्रकार से भी। ये असल में लोकतंत्र यही है कि आप जैसे मानना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उस अपने सिस्टम में रह करके आप करिए। लेकिन जिन लोगों को, मैं ऐसा मानता हूं कि वो अंग्रेज के इतिहास को मानते हैं, ठीक है, उनका इतिहास अधिकार है। मैं यदि मानता हूं कि मैं सही प्रकार से सिख गुरुओं का मैं सिख हूं, तो फिर मुझे भी अधिकार है कि मैं वो मानूं कि जो मुझे सत्यता से दिख रहा है, ठीक है। मैं सूरज प्रकाश ग्रंथ में जो लिखा है मानूंगा, ठीक है। मैं जो भाई गुरदास जी की वारा में लिखा है मैं वो मानूंगा। तो मेरे अधिकार से भी तो मुझे वंचित नहीं कर सकते ना वो। आपको जो अधिकार आप करिए। आपको लगता है मैकॉलिफ ने सही लिखा होगा, आपको लगता है कि भाई कान सिंह नाभा ने ये लिखा, हम हिंदू नहीं है, आपको किताब सही लगती है, जिसको लगती है वो वैसे करेगा। तो मैं कोई नई बात तो आज नहीं कह रहा ना, मैं तो वो कह रहा हूं जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। आज ऐसे आरोप भी हो रहा है कि संघ माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखों को तोड़ना चाहता है, तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब अगर आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम क्या कर रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, ठीक है। 1699 में जब अनंतपुर साहब में खालसा का गठन हुआ, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के 5 प्यारे जो आए थे ना, तो ध्यान करिए कि 5 भौगोलिक क्षेत्र उसमें कवर हुए थे, 5 जातियां कवर हुई थी। भाई धर्मदास जो हैं वो आते हैं हस्तिनापुर से, ठीक है, वो जाट समाज के हैं। भाई दयाराम क्षत्रिय समाज के हैं, लाहौर से आते हैं, ठीक है ना। बीदर से भाई साहिब सिंह आते हैं, नाई समाज के हैं, ठीक है। भाई मोहकम जो आते हैं वो आते हैं गुजरात से, वो ये हैं
बिस्ती समाज के हैं, ठीक है। भाई हिम्मत सिंह आते हैं उड़ीसा पुरी से, ठीक है, वो चीपा। अब सवाल है कि उन्होंने उस समय क्या आवश्यकता समझी होगी कि भारत को जोड़ने की। इससे बड़ा राष्ट्रीय काम जो मैं समझता हूँ किसने किया होगा उस समय में, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कर दिया, भौगोलिक दृष्टि से पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया, और जातिगत दृष्टि से भी उसमें किसान भी आ गए, ठीक है, उसमें क्षत्रिय भी आ गए, उसमें हर समाज का प्रतिनिधित्व हो गया उसमें। तो इससे बढ़िया काम कर सकता था। आज संघ क्या कर रहा है, वही कर रहा है, ठीक है। समरसता की बात करते हैं तो समरसता जो है, सब्बे सांझी वाल सदाइन तू किसे ना दी से बाहर जियो, गुरबानी में है कि सब साथ एक ही हैं, ठीक है। गुरबानी में है कि आप जो उस समय संगत पंगत की बात हुई, मैं अभी वही बोलने वाला था कि संगत पंगत ये भी एक समरसता का ही। मुझे बताइए कि संघ के जो संघ, देखिए क्या होता है कि केवल एक आरोप करना उसमें तो कुछ करना नहीं है आपको, है ना। और आजकल तो ये सोशल मीडिया आने के बाद तो और ज्यादा आसान हो गया, आप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप जब तक उसके बॉटम तक नहीं जाएंगे, ठीक है, तो आप उसके या तो आप साबित करो कि भाई आपने कुछ लोगों ने कह दिया कि देखो जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो सिख पंथ का विरोधी है, ठीक है। आप सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से सिद्ध करो। मैं कहता हूं आपका, आइए मेरे से बात करो, सिद्ध करो कहां करते हैं, किस बात का विरोध है मुझे बताइए। जो सिख गुरुओं ने कहा, जो किया, वही संघ आज कर रहा है। मानस की जात सब्बा एको पहचान को, ठीक है ना, ये तो गुरुवाणी है ना, वही संघ कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रभक्ति संघ कर रहा है, ठीक है। गुरुओं ने कहा क्या दिखाया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या शिक्षा दी थी, संघ वही कर रहा है। मैंने तो कहा हर बात जो आप देखिए, आज जो संघ के सामने जो अपने पास में जो हमारी गतिविधि है, वो गतिविधियों में भी गुरु नानक साहब ने जो कहा, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महात, ठीक है ना। तो पर्यावरण का तो उन्होंने बात की ना उस समय, ठीक है ना। माता को धरती माता कहा, पवन गुरु पानी पिता, ठीक है ना। आज भाई संघ क्या कर रहा है, जो अगर अपनी पर्यावरण की गतिविधि है तो किससे, आज हमारे महापुरुषों से ही प्रेरित है ना वो सारी। समरसता जो है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सेवा का, अभी देख सेवा का इतना बड़ा विषय है, आपको 2.25 लाख सेवा कार्य चलते हैं ना संघ के, मुझे बता किससे प्रेरित है आज सेवा। तो आज जो जिस प्रकार से हमारे महापुरुष हमारे सामने जो एक रख गए, उसी के ऊपर प्रेरणा लेकर के ही काम हो रहे हैं। तो एक बात तो बताइए जिसमें इनको कारण मिले, केवल इतना कहना भर पर्याप्त तो थोड़ी ही है? आरोप लगाना सबसे आसान होता है। अब बताइए किस बात में बात है। दिल्ली के किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर जो घटनाएं हुई और जिस धार्मिक ध्वज को तभी फहराया गया, तो उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं, और इस प्रकार के हिंसा को और आक्रामक आंदोलनों को भारत का और विश्व स्तर पर सामान्य सिख समाज की छवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्या होता है कि कुछ व्यक्ति, जैसे मैं आपको एक उदाहरण इससे दूंगा, पंजाब में ना जब आतंकवाद चल रहा था, तो 80 के दशक में मोगा में संघ शाखा के ऊपर आक्रमण हुआ था। 26 उसमें जो है उन्होंने आतंकवादियों ने हत्या की। उस समय भी हमारे यहाँ पर जो हमारे मार्गदर्शक थे, उन्होंने एक ही बात कहा, देखिए ये बिल्कुल भी मत कहीं कोई भी न्यूज़पेपर ये मत लिखे कि सिखों ने उसमें शाखा में आक्रमण किया, नहीं, ये चंद आतंकवादी हैं, भटके हुए लोग हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विचार आता है, सिख विचार क्या है, सिख आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है ना, वो तो राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है, आप उसके साथ में जोड़ ही नहीं सकते। ये तो कुछ लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र विरोधी काम किया है, और इसीलिए किया है कि जो एक अपना जो एकात्म जो हमारा विचार है उसमें किसी प्रकार से एक भेद पैदा किया जाए, इसलिए उन्होंने किया है। और अगर उनके ट्रैप में हम फंस गए तो उनकी योजना कामयाब होती है, उनके ट्रैप में हमने फंसना नहीं है, ठीक है। वैसा ही बात दिल्ली में भी लाल किले में हुआ,
कुछ लोगों ने आकर के वो खालिस्तान के नारे लगाए होंगे, कुछ लगाया होगा, उसको हम वैचारिक रूप से ये नहीं कह सकते कि वो पूरे किसी किसी प्रकार से भी किसी सिख विचारधारा या सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे लोग हैं, वो करेंगे। तो उसमें किसान आंदोलन में भी देखिए, किसानों की अपनी एक जीवन, कुछ उनकी चिंताएं होंगी, उनकी कुछ अपनी मांगे होंगी, और उसके लिए तो एक शासन को अपने कुछ करना होता है। उसके साथ में किसी प्रकार से कोई रिलीजियस जो है कोई बात को लगाना है वो सही नहीं है, क्योंकि वो उनकी फिर जो क्या होता है कि जो आपकी जो सही मांगे हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो उससे हट करके उसमें डाइवर्शन आ जाती है। और किसान की जो पंजाब के किसान की जो समस्या थी, वो भी हरियाणा के किसान की भी थी, उत्तर प्रदेश की भी थी, दक्षिण भारत की भी, पश्चिम पूर्व, सबकी। किसान तो किसान है ना, समस्या ये तो नहीं कि केवल वहीं की थी। तो वो उसके लिए तो जो है भारत का जो शासन है, उनको बैठ करके उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो सब बातें। बाद में तो खैर प्रधानमंत्री जी ने वो सारी बातें जो हैं वो निरस्त कर भी दी थी। आज की युवा पीढ़ी खालिस्तानी प्रचार के प्रभाव में आ रही है, तो उनका आए बिना सिख गुरुओं के राष्ट्रवाद और मानवता के वास्तविक संदेश को किस प्रकार समझ सकती है? देखिए, उसमें उनके साथ में तो यही है कि वो अपना एक इकोसिस्टम, जो भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, इकोसिस्टम अपना चला रहे हैं, ठीक है ना। संक्षेप में बात करूंगा उसमें कि बाहर के लोग हैं, हर व्यक्ति का अपना एक एजेंडा होता है। यूएसए का अपना एजेंडा है, वो वहाँ पन्नू को बिठा के रखा हुआ उसने। कनाडा का अपना एजेंडा है, ठीक है। यूके वालों का अपना एक एजेंडा है, न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग अपना अपना एजेंडा ले रहे हैं कि उनके पास में उनको लेवरेज चाहिए होती है भारत के साथ में कहीं कोई कंसेशन लेने के लिए। वो अपने अपने यहाँ पर इस प्रकार के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उनको वो रखते हैं। ये ठीक है, ये एक इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है। आईएसआई वाले ये काम कर रहे हैं क्योंकि आईएसआई उनके डीएनए में है, पाकिस्तान के डीएनए में, भारत विरोध उनके डीएनए में है, ठीक है। अब वो तो अपना जो काम कर रहे हैं। तो पहली बात, हमारे युवा को उस ट्रैप में फंसना नहीं, ये तो एक बात हम कर सकते हैं, ये समझ लो, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास में एक अपना जो हमारा एक इकोसिस्टम है जो सत्यता के ऊपर आधारित हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यदि हम बात करते हैं कि गुरुओं के काल की, गुरुवाणी की, ठीक है ना, वो सही उस जो है वो पूरे सत्यता के आधारित होकर के वो सोशल मीडिया में आगे रखी जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई गुरदास जी की वारा है, तो भाई गुरदास जी की वारा में जब उन्होंने स्वयं कहा, और तो वो तो इतनी महान हस्ती हैं जिन्होंने स्वयं लिखा गुरु ग्रंथ साहब को, तो वो तो कहते हैं ना कि वाहिगुरु शब्द जो है वो कैसे बना। तो वो सारा नैरेटिव जो है, मतलब जो सत्य के ऊपर आधार है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आना चाहिए। और किस प्रकार से पिछले लगभग 1000 साल से जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, किस प्रकार से हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर तोड़ने का षड्यंत्र कर करके उसका लाभ उठाते रहे हैं, ये लोगों के सामने पूरा इतिहास क्या है हमारा सत्यता से सामने आना चाहिए। आज बच गए हम, इतना अगर बच गए हैं, कैसे बचे, किन किन लोगों के बलिदानों से बचे, वो बात सामने आनी चाहिए। तो युवाओं को तो सबसे बात तो ये आ जाती है आकर के कि आप अगर आईएसआई के षड्यंत्र में फंसते हो, आईएसआई वहां से ड्रग्स बेच रहा है पंजाब में, वहां से वेपन्स भेज रहा है पंजाब में, उसका उनका उनकी योजना क्या है, अगर वो आप समझ जाओगे तो आधा काम तो हो जाएगा कि वो हमारा किस प्रकार से नुकसान चाहते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए युवा को तो एक, देखिए, पढ़ा लिखा है युवा, आज का पढ़ा लिखा है, ये तो है नहीं है कि आप उसको पकड़ के कुएं में बोलोगे छलांग मार दो, छलांग मार देगा। अपने विवेक से सोचे, अपनी बुद्धि से सोचे कि विदेशी जो क्या कर रहे हैं और हमारे सामने हमारा भविष्य कितना उज्ज्वल है। भारत यदि यूनाइटेड रहता है, अपनी पूरी जो सामर्थ्य है, पूरी शक्ति जो है, हम अपने वो आगे के ध्यान में रख करके कि किस प्रकार से हमने वो विश्व गुरु का स्थान लेना है, तो उसमें ध्यान रहेगा ना, तो फिर क्या होगा कि जो विदेशी षड्यंत्रकारी हैं और यहाँ के लोग जो उनके हाथों में खेलते हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। वर्तमान में अभी देश भर में
विभिन्न स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, तो जिनमें सनातन एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल दिया जा रहा है। इन सम्मेलनों की पृष्ठभूमि में सिख और हिंदू समाज के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? मैं उसमें देखिए क्या होता है ना, इस प्रकार के सम्मेलनों में कि बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ वक्ता आने चाहिए जो इस बात के ऊपर जो है जोड़ दें कि कोई किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मुझे एक चीज़ बता दीजिए जिसमें वो बोलें कि कोई अंतर है, क्योंकि ये बात करते रहते हैं मोनोथीस्ट है। मुझे बताइए, तो आज सनातन जो है, सनातन में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ठीक है, ये विचार है ही है अपने पास में। शंकराचार्य जी ने वापस से जो है वो अद्वैतवाद का जो है प्रादुर्भाव कर दिया। आज कहाँ पर किस बात के ऊपर अंतर है? तो आइडियोलॉजिकली, वैचारिक रूप से कोई अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। गुरु नानक साहब ने स्वयं लिखा है, कहते हैं कि चारों वेद होए सचयार। चारों वेद सच्चे हैं। चारों वेद होए सचयार, पढ़े गुणे तीन चार विचार। कि पढ़ोगे, गुणोगे, अपने अंदर लोगे, उसके ऊपर आचार करोगे अगर, तो तभी सच्चे होंगे ना। तो ये सारी जो हमारा किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं है। अब आ जाओ आप उसके बाद में जो राष्ट्रवाद है, तो एक अप्रतिम उदाहरण है जो उन्होंने दिया। मैं तो बता दिया ना कि किस पर 1605 से लेकर के जो बलिदान 150 साल तक, वो तो इसीलिए हुआ कि इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। कर लेते तो शायद कहीं के सूबेदार बना दिए जाते, प्रलोभन होता, मान सम्मान होता, ऐश्वर्य होता, लेकिन उसका समाज में ये होता कि जो बच गए हम बच नहीं पाते वहां पे। तो ये सारी बातें जो है ना, ये लोगों के सामने हो, प्रदर्शनी लगनी चाहिए कि किस प्रकार से यातनाएं दे करके मारा गया, बंद कांटे गए, चक्रियों पर चढ़ाए गए, ठीक है, रुई में जलाए गए, खौलते तेल में उबाले गए, है ना, जलते हुए तवे पर रख करके राख। तो ये प्रदर्शनियां लगनी चाहिए, ठीक है। उसमें अच्छे ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं वो उनका होना चाहिए। तो इस प्रकार से लोगों के ऊपर सही जानकारी जानी चाहिए। आज के पंजाब के सामने केवल खालिस्तानी की चुनौतियां नहीं है, बल्कि नशे की समस्या और राजनीतिक दिशाहीनता की चुनौती भी है। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है। राजनीतिक लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सीमावर्ती प्रदेश है और थोड़े पिछले कुछ समय से जो, जब देखिए इसमें एक जो पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन है ना जी, कि टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, तो जब वो 1000 कट्स की बात करता है तो सबसे पहले जो बात आती है वो पंजाब में आ जाती है। पंजाब में जो एक दशक रहा आतंकवाद का, उसने पंजाब का बहुत नुकसान किया, जबरदस्त नुकसान किया। पंजाब भारत की जीडीपी में नंबर 1 पे हुआ करता था, 16वें 17वें नंबर पर है, ठीक है। और जो लोग इसके जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि शायद 25वें 26वें पे आ जाएगा। तो ये तो पंजाब के लोगों को इसके ऊपर देखना पड़ेगा ना, ठीक है। आज अपने भारत में इतनी ज़्यादा हमारे पास में जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, और हमारा बच्चा कनाडा में भागे, यूएसए में भागे, ठीक है, ये तो उचित बात है नहीं है। और जब गुरबाणी में आता है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, कि तुमको खुमारी चाहिए ना, अगर नशा चाहिए तो नाम का नशा लो ना। तो वो उसके जो अनुयायी हैं वो नाम का नशा छोड़ करके ये चिट्टा और ये जो कोकीन के नशे में पड़े हैं, तो कहाँ पर कमी रह गई है? तो समाज के जो इस वक्त अग्रणी लोग हैं, जो समाज के विचारक लोग हैं, जो धर्म की बात करते हैं, वो जाकर के बच्चों को कम से कम आध्यात्मिक रूप से भी उनको तैयार करना चाहिए। और दूसरा, पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या और आ रही है, वो आ रही है कन्वर्शन की, ठीक है। तो कन्वर्शन जो है वो भी पंजाब के लोगों को सोचना चाहिए कि भी ये जो है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्मांतरण मतलब राष्ट्रांतरण। तो किस प्रकार से इसको जो वहाँ रोका जानी चाहिए। वही, मतलब मैं भी वही पूछने वाला था कि पंजाब में भी कुछ वर्षों से चर्च का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, तो और धर्मांतरण की घटनाएं भी कुछ साल पहले बहुत सारी दिखाई दे गई।
तो सिख समुदाय इसे किस दृष्टि से देखता है और इसे रोकने के लिए क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं क्या? ये तो देखिए, सिख समुदाय की मैं समाज की बात नहीं कर रहा, जो तथाकथित अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं समाज की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये उनको सोचना चाहिए ना। आप बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करते रहते हो, जो जोड़ने की बात करता है, जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, ठीक है, और जो पूरी तरह से आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है वो करने के पीछे कितना प्रयास रहा संघ का, जो है जो आखिर में सरकार ने किया, ठीक है। आज कितनी चीजें ऐसी हैं, हर जगह पे गुरु नानक साहब का जो है वो 550 वर्ष पर्व आता है तो संघ पूरी ताकत लगा देता है। गुरुता गद्दी का विषय आता है जो है 2008 में, संघ पूरी ताकत उसमें लगा देता है। आज 300 जो है 350वां जो अपना बलिदान दिवस आता है गुरु तेग बहादुर जी का, संघ उसके में ताकत लगा देता है। और लेकिन आप जो है वो संघ की आलोचना करते हो, जो वहां पर हमारे भाई जो है उनको धर्मांतरित किया जा रहा है उसकी बात नहीं करते। तो ये तो उनके सामने प्रश्न है ना ये, ठीक है। गलत जगह के ऊपर आप आलोचना करते हो, जो जहां करना चाहिए वो करिए। अब लेकिन जो चर्च का तो षड्यंत्र है वो तो सब जगह एक जैसा ही है, वो उत्तर पूर्व हो कि दक्षिण भारत हो कि पंजाब हो, ठीक है। वो जाकर के वो पूरी प्लानिंग करते हैं, वो देखते हैं। देखिए कि जो डिस्पैरिटी है ना जी, ये मुझे बताइए, अगर 10,000 साल का मानव का इतिहास निकालेंगे अगर, तो मुझे बताइए कौन से काल में डिस्पैरिटी नहीं थी? कोई समय ऐसा आया कि जब ऊंच नीच ना हो, सब एक जैसे हो जाए? संभव है? नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो थोड़ी जो है नीचे हैं, जो पीड़ित हैं, उनको जाकर के फिर ये पैसे का प्रलोभन देते हैं। अच्छा। और फिर उनको जाकर के ये बताते हैं कि देखिए कि आपके साथ में अन्याय हो रहा है, ठीक है। और सिलेक्टिव तौर से ये बता दिया जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों से निकाला जाता है, बताया जाता है कि जीसस ने तो ये कर दिया, आपके राम कुछ नहीं कर सके, आप इतने साल मानते थे, फलाने गुरु को मानते थे, उसने क्या कर दिया, आप इधर आके देखिए, ठीक है। ये सारी बातें हैं ना, हर बात का एक स्तर होता है, हर बात की एक लेयर होती है। आपको हर उस लेयर में जाकर के उसके सामने उसका हमको निराकरण करना है। अगर इकोनॉमिक वो कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तो उसका निराकरण उसमें करना है। वैचारिक रूप से कर रहे हैं तो उसमें अपना विचार सामने रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी को वो लोग ब्लैकमेल करके कर रहे हैं तो उसमें भी फिर जो है एक भूमिका आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर वालों की। तो ये सारे बात को उस लेयर में जाकर के, उस प्रकोष्ठ में जाकर उसका निराकरण करना चाहिए। ये बात होनी चाहिए समाज में। खरंच म्हणजे आपल्या शीख बांधवांना, आपल्या हिंदू बांधवांपासून, हिंदू धर्मापासून कशा पद्धतीनं बाजूला सारण्याचा प्रयत्न या गेल्या अनेक वर्षांपासून झाला आणि त्यामागचं नेमकं षडयंत्र काय होतं, त्यामागच्या नेमक्या विरोधी भूमिका काय होत्या, या एकंदरीत आढावा आपण पाहिलात. धन्यवाद राजनजी. व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुर्तास धन्यवाद.